नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। रीडेवलपमेंट के बारे में बहुत सी क्वेरीज हमारे फेडरेशन में आती है। उनकी मेन क्वेरीज है कि रीडेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कोरम कितना चाहिए एंड कितने लोगों ने कंसेंट देना चाहिए। इसकी जानकारी देने के लिए आज हमने एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को यहाँ इन्वाइट किया है। मैं एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को विनंती करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को इस बारे में जानकारी दें। धन्यवाद मात्रे सर। आज हमारा विषय है रीडेवलपमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए एंड रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में कोई भी निर्णय लेने के लिए व्हाट परसेंटेज ऑफ कंसेंट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द कोरम व्हिच इज बीन मैंडेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ। सो पहले हम देखते हैं कि जनरल मीटिंग्स यानी विदाउट अगर रीडेवलपमेंट की मीटिंग्स नहीं है और नॉर्मल जनरल बॉडी मीटिंग्स है यानी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स है या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स है, तो उसमें जो डे टू डे हमारे अफेयर्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए कितने परसेंटेज ऑफ कंसेंट और कोरम की आवश्यकता है। तो बायलॉ नंबर 100 हमारा ये कहता है कि कोरम जो है वो 2/3 और 20 विच एवर इज लेस, यानी 100 मेंबर्स की अगर हमारी संस्था है तो 2/3 यानी 67 और 20 विच एवर इज लेस यानी 20 मेंबर्स की भी आवश्यकता से आप 20 मेंबर्स के प्रेजेंस से भी आप कोई भी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में हमारे नॉर्मल डे टू डे अफेयर्स के निर्णय जो है वो ले सकते हैं। व्हाट इज कोरम? कोरम यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का पार्टिसिपेशन होना फॉर डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंडा एंड देन रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो कोरम लगता है, दैट इज स्ट्रेंथ मिनिमम जो लगती है उसे ही हम कोरम कहते हैं। तो मिनिमम कोरम नॉर्मल जनरल बॉडी मीटिंग्स के लिए 20 और 2/3 कहा गया है विच एवर इज लेस, लेकिन फॉर रीडेवलपमेंट मीटिंग्स अगर हो तो रीडेवलपमेंट मीटिंग्स में 4 जुलाई 2019 के जो जीआर है वहां पे उन्होंने कहा है कि कोरम विच इज रिक्वायर्ड इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वहां पे 20 नहीं है, विच एवर इज लेस को भी निकाला गया है। यानी रीडेवलपमेंट प्रक्रिया की शुरू करने के लिए जो हम जनरल बॉडी मीटिंग लेते हैं या रीडेवलपमेंट में डेवलपर अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन के लिए जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है वहां पे कोरम विच इज रिक्वायर्ड इज 2/3। 100 मेंबर्स की संस्था है तो 67 मेंबर्स वहां पे मैंडेटरी फिजिकली प्रेजेंट होना अनिवार्य है। दिस इज विथ रिगार्ड्स टू कोरम। नाउ हम कंसेंट की तरफ मूव करते हैं एंड जब हम कंसेंट की तरफ मूव करते हैं तो बीच में एक विषय जो है वो हमें थोड़ा सा देखना जरूरी है। वो विषय है हमारे विथ रिगार्ड्स टू 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, जहां पे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये विषय आया था तो उस विषय वहां पे कंसेंट किस प्रकार के होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये विषय हमारे सामने आता है। और वहां पे कहा गया है आर्टिकल 368 में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले कहा गया है बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाद में कहा गया है कि स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड बाद में और एक थर्ड कैटेगरी जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी विथ 1/2 रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 प्रकार के कंसेंट्स जो है वो दिए गए हैं विथ रिगार्ड्स टू अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार से जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखते हैं तो वहां पे भी 2 प्रकार के बिजनेस बताए गए हैं। एक ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वहां पे रूल ऑफ मेजॉरिटी है, एंड एक फंडामेंटल बिजनेस ऑफ द फर्म है जहां पे रूल ऑफ यूनानिमिटी है। तो इस तरह से अलग अलग विषय में हमें मेजॉरिटी कंसेंट्स जो है विषय वो हमें ज्ञात होता है। उसी तरह जब हम रीडेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे जनरल बॉडी मीटिंग्स में जो यूजुअल कंसेंट है दैट इज बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। यानी हमारे बायलॉ नंबर 107 में यह कहा गया है कि अगर नॉर्मल डे टू डे अफेयर्स है आपके जनरल बॉडी मीटिंग में तो वहां पे ओनली सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चलेगा। यानी सपोज आपकी 100 मेंबर की संस्था है और नॉर्मल डे टू डे अफेयर चल रहे हैं और अगर 50 मेंबर्स प्रेजेंट है तो उसमें से 51% यानी 26 मेंबर्स भी वोट करके रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं फॉर नॉर्मल डे टू डे अफेयर्स। बट
व्हेन इट कम्स फॉर रीडेवलपमेंट ये फिगर जो है वो चेंज होता है एंड वो फिगर है 51% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी रीडेवलपमेंट के प्रक्रिया में अगर आपको कंसेंट चाहिए फॉर रीडेवलपमेंट इनिशिएशन एंड ऑल्सो फॉर सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर, दोनों जगह पे आपको 51% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के कंसेंट की आवश्यकता होती है। नॉट ओनली 4 जुलाई 2019 का जीआर बट ऑल्सो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस जो मुंबई के हैं और जो महाराष्ट्र की यूडीसीपीआर है, दोनों में कहा गया है कि डीसीपीआर और यूडीसीपीआर में कहा गया है कि 51% ऑफ द कंसेंट ऑफ सोसाइटी मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, मिनिमम 51%। यानी अगेन वी विल टेक एन एग्जांपल, 100 मेंबर की अगर संस्था है और रीडेवलपमेंट की जनरल बॉडी मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं तो quorum which is required is 67 members, minimum 67 members, and consent which is required is 51 members। अगर 67 members भी प्रेजेंट है तो उसमें से भी 51 members ने वोट करना रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में आवश्यक है। 67 के हम 51% नहीं करते, हम 100 के 51% करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर 75 members प्रेजेंट है तो भी 51 मेंबर्स को कंसेंट देना अनिवार्य है। और ये जो मीटिंग है ये फिजिकली कहा गया है, तो फिजिकल प्रेजेंस जो है कोरम का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से रीडेवलपमेंट में हम देखते हैं कि 2/3 का कोरम जो है वो होना जरूरी है और 51% कंसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर सोसाइटी होना अनिवार्य है। यह विषय कंसेंट और कोरम का जो है ये हमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के माध्यम से हम इसे डील करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में सभी मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट करने के लिए ये हायर कोरम जो है वो स्पेसिफिकली दिया गया है। उसी तरह से रीडेवलपमेंट प्रक्रिया यानी इट्स टोटली मेकओवर ऑफ द एंटायर सोसाइटीज प्रॉपर्टी, उसका निर्णय लेने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ मेंबर्स से भी ज्यादा मेंबर्स का कंसेंट होना जरूरी है। इसीलिए 51% मेंबर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के सोसाइटी, ये प्रोविजंस 4 जुलाई 2019 एंड डीसीपीआर एंड यूडीसीपीआर में भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। ऐसे ही रीडेवलपमेंट विषय हो या लीगल सब्जेक्ट्स विषय हो, हम आपके सामने इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।